नमस्कार, ज्ञान गंगा में आपका पुनः स्वागत। शास्त्रों के पठन के क्रम में आज हम विदुर नीति से एक श्लोक लेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि सुखी रहने का क्या उपाय है, दुखों को दूर करने का क्या उपाय है। तो प्रस्तुत है विदुर नीति से श्लोक संख्या 14, चौथे अध्याय का 14वां श्लोक। यतो यतो निवर्तते ततस्ततो विमुच्यते निवर्तनाद्धि सर्वतो न वेत्ति दुःखमन्वपि। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। यतो यतो निवर्तते, मनुष्य जिन जिन विषयों से मन को हटाता जाता है, ततस्ततो विमुच्यते, उन उन विषयों से उसकी मुक्ति होती जाती है। उन उन विषयों से वह फ्री हो जाता है। निवर्तनाद्धि सर्वतो, इस प्रकार यदि सब ओर से निवृत्ति हो जाती है तब न वेत्ति दुःखमन्वपि, ऐसे मनुष्य को लेश मात्र दुख का भी कभी अनुभव नहीं होता। फिर से इस श्लोक को देख लेते हैं। यतो यतो निवर्तते ततस्ततो विमुच्यते निवर्तनाद्धि सर्वतो न वेत्ति दुःखमन्वपि। मनुष्य जिन जिन विषयों से मन को हटाता जाता है, उन उन से उसकी मुक्ति होती जाती है। इस प्रकार यदि सब ओर से निवृत्त हो जाए तो उसे लेश मात्र दुख का भी अनुभव नहीं होता। तो ये था विदुर नीति का एक श्लोक। इसी प्रकार से हम संपूर्ण विदुर नीति को पढ़ेंगे। महात्मा विदुर ने जो ज्ञान महाभारत में दिया है, उस पूरे ज्ञान को हम प्राप्त करेंगे, प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और जितना जीवन में उसको दैनिक जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं, वो करेंगे और इन श्लोकों में दिए हुए अमृत को पान करके अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करेंगे। तो आज इस अंक से हम विदुर नीति का प्रारंभ कर रहे हैं इस श्लोक से। इसी प्रकार विदुर नीति से भिन्न भिन्न श्लोक लाते हुए हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। इस बारे में आप अपने भी विचार हमें कमेंट्स के ज़रिए बताइए, जिससे कि हम जो भी सुधार हो इसमें वो कर सकें। हम विदुर नीति के सारे श्लोकों को एक एक करके लेंगे और ये देखने का प्रयास करेंगे कि उनमें संपूर्ण मानव जाति के लिए क्या क्या संदेश छिपे हुए हैं। तो ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, इस बारे में कमेंट ज़रूर करिए। पूरी विदुर नीति को हम एक एक दिन एक एक श्लोक करके लेते हुए चलेंगे और इसका पाठ कंटिन्यू जारी रखेंगे। तो इस प्रकार से आप अपने विचार हमें इस अंक के बारे में बताइए और अपना स्नेह देते रहिए। आपका अमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।